और रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर हत्या की थी। भाई के साथ मिलकर आस मोहम्मद का मर्डर किया था। 2 दिन पहले गंगनहर में शख्स का शव मिला था। तो रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा हुआ है और पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर हत्या की थी। मुख्य जो हत्यारोपी है इंतजार अस्ताक, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और इसमें जो इससे पूछताछ के बाद जो भी साक्ष्य अभी सामने आए हैं उस हत्या आरोपी द्वारा इस मृतक को अपने पास बुलाया गया था और रात के समय आपसी झगड़े के बाद इसकी गला रेत की हत्या की गई थी। और बड़कोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 2.5 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है और 80,000 इसकी कीमत आकी जा रही है। तो बड़कोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हो गया है। 2.5 ग्राम स्मैक की बरामद किया गया है और 80,000 इसकी कीमत आकी जा रही है। बड़कोट से खबर है, जहां बड़कोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्मैक के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2.5 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है। और रामनगर से खबर है, जहां अवैध तमंचे के साथ शातिर गिरफ्तार हो गया है। मुखबिर की सूचना पर यह एक्शन लिया गया है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है ये शातिर। रामनगर से खबर, जहां अवैध तमंचे के साथ शातिर गिरफ्तार हुआ है। मुखबिर की सूचना पर एक्शन लिया गया है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था शातिर। तो रामनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनगर पुलिस ने केवीआर पार्क से मुखबिर की सूचना के आधार पर एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और नैनीताल से बड़ी खबर, जहां बनभूलपुरा हिंसा के आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। 22 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। समय पर चार्जशीट पेश नहीं होने पर जमानत दी गई है। 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा हुई थी और उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगे मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें अदालत ने 22 आरोपियों को जमानत दे दी है और पुलिस समय पर चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। इस आधार पर अदालत ने 22 आरोपियों को जमानत दी है, जबकि अब्दुल मलिक और अब्दुल मोइद को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगे मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने 22 आरोपियों को जमानत दे दी है। बता दें कि पुलिस समय पर चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। इस आधार पर अदालत ने 22 आरोपियों को जमानत दी है, जबकि अब्दुल मलिक और अब्दुल मोइद को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बनभूलपुरा कांड से संबंधित ही बेल थी और वसीम अहमद एक व्यक्ति हैं जो कि वहीं उसी क्षेत्र में रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर हैं। उनको भी इसमें पुलिस के द्वारा बाद में नामजद किया गया था। ओरिजिनली वो एफआईआर में नामजद नहीं था। तो जब आज पुलिस का और स्टेट का जो काउंटर और जवाब सुनने के पश्चात प्राइमा फेसी कोर्ट ने कोई भी ऐसा मजबूत साक्ष्य नहीं पाया और इसी आधार पर वसीम अहमद को जमानत पे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। उसके ऊपर एलिगेशन ये थे कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वह मौके पर रहकर भीड़ को उकसा रहे थे, पथराव कर रहे थे पुलिस पर और आगजनी कर रहे थे। और जब ये जवाब आया सरकार का और जो भी उन्होंने एविडेंस लगाए, उन एविडेंस में कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से आगजनी या भड़काने में या दंगा करवाने में उसमें इन्वॉल्व है। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जश्न मनेगा। पूरे उत्तराखंड में आयोजित होंगे अलग अलग कार्यक्रम और 11 दिन तक उत्तराखंड में ये खास उत्सव मनाया जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती का जश्न पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि 11 दिन तक अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों की श्रृंखला
तैयार की जाएगी, आयोजित की जाएगी, जिनके जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और विकास के रंग को दर्शाया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। तो 11 दिन तक प्रदेश में इसको लेकर जश्न चलेगा। अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी, अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए, चूँकि ये रजत जयंती वर्ष है और उत्तराखंड बने 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि इसको पूरा राज्य स्थापना का, चूँकि ये 25वां वर्ष है और रजत उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो 1 तारीख से लेकर के 11 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आने वाली हमारा जो लोक पर्व है इगास, उससे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सैनिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, युवाओं का सम्मेलन, खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इसमें होगा। 11 तारीख को समापन उसी दिन होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन भी हो रहा है और 3 तारीख को विधानसभा सत्र को संबोधित भी करेंगे। 4 तारीख को फिर उनका नैनीताल प्रवास है। तो अलग अलग तिथि में प्रदेश के सभी वर्ग और समूहों को लेकर के लक्षित कार्यक्रम तय किए गए हैं। और राज्य स्थापना समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खाकी लगातार नजर बनाए हैं और मंत्री गणेश जोशी भी समीक्षा और निरीक्षण कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें पूरी तैयारियों को दिखाती है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पर मंत्री ने बैठक की है और तैयारियों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष और इसी को लेकर तमाम कार्यक्रम 11 दिन तक आयोजित किए जाने हैं। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां 9 नवंबर को देहरादून पीएम आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और पहले 11 नवंबर को पीएम का दौरा प्रस्तावित था। अब प्रधानमंत्री के दौरे में बदलाव हो गया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां 9 नवंबर को देहरादून पीएम मोदी आएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बता दें आपको कि पहले 11 नवंबर को पीएम का दौरा प्रस्तावित था, अब प्रधानमंत्री के दौरे में बदलाव हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।